यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरयुक्तासु निर्मगंध स्वयं दधे। एक दिन कन्हैया लीला करना चाहते हैं, हमें और आपको यह बोध कराना चाहते हैं कि यह जीव जब तक माया में बंधा रहता है, अहंकार में फंसा रहता है, तब तक प्रभु की कृपा होने वाली नहीं है। हमें सुनने में आया कि कुछ लोगों का प्रश्न था, महाराज कथा अगर रात्रि में होती तो बहुत लोग आते। उनके लिए यह कथा है। सुनिए, कथा कहती है कि जब आप माया में फंसे हो तो कथा आपके लिए रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आपको कभी समय है, ऑफिस जाने वाले को कभी समय है, अगले किसान को कभी समय है, दुकान को कभी समय है। देखिए हमारे ही बीच में आपके ग्राम के क्षेत्र के कई सम्मानित भाई आए हैं। देखिए क्या इनके पास टाइम है? नहीं है, लेकिन आप लोग गांव में रह करके तरह तरह का जो प्रश्न करते हो, कभी मत उठाना प्रश्न की महाराज कथा आपके लिए नहीं रुकेगी, क्योंकि भवसागर से पार करने के लिए सुखदेव जी जो होते हैं उसको चलाते हैं, उस गाड़ी को भव रूपी सागर से नौका को सुखदेव जी चलाते हैं। जैसे ट्रेन चलती है तो उसको हम थोड़ी कहते हैं भैया ट्रेन रोकी रहो या ड्राइवर साहब रुके रहिए, क्योंकि जहां पर कई लोग जाते हैं और बहुत दूर जाना होता है तो वहां एक नियम होता है। और यहाँ 7 लोक अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोका नाम ऊर्ध्वभागे। भगवान के धाम को जाना है तो समझ जाइए टाइमिंग तो जरूरी है। वही ये कथा सिखा रही है, जब तक माया में पड़े रहोगे तो ना माया ही सधेगी ना ईस ही सधेंगी। मैया को भी माया हो गया, किस चीज का? मक्खन का माया हो गया, दधी का माया आज व्याप गई मैया को। भगवान ने कहा इनको बोध करा दिया। मैया एक दिन उत्सव है, दीपावली का समय आ गया है, मिठाइयाँ बन रही हैं। मैया ने सोचा कि मैं मक्खन मत लूं, सभी कार्यभार में व्यस्त हैं, क्योंकि राजा हैं, नौकर चाकर सब थे, लेकिन ज्यादा व्यस्तता होने के कारण मैया ने सोचा मैं ही दही को मत लेती हूँ। प्यारे भक्तों बहुत ध्यान से सुनिए, आज क्या हुआ कि जब मैया, क्योंकि भगवान भक्त को स्वयं पकड़ते हैं। हमने बताया कि बिल्ली के बच्चे की तरह, जैसे ही आप विमुख होंगे भगवान से तुरंत आपको कुछ न कुछ दंड देकर भगवान याद दिलाएंगे कि तुम गलत कर रहे हो, चलो इधर। ज्ञानी को तो स्वयं पकड़ना है, लेकिन भक्त हैं, यशोदा मैया भक्त हैं, आज माया में उलझ रही हैं और संसार को भी सिखा रहे हैं प्रभु लीला के माध्यम से। मैया जब मथ रही है दही, भगवान आते हैं, कहते हैं मैया आपको मुझसे ज्यादा पूत से ज्यादा प्रेम है या दूध से? मैया ने कहा पूत से ज्यादा प्रेम है लाला। कहाँ पूत कहाँ दूध? भगवान ने माया को आदेश दे दिया। माया देवी ने दूध में उबाल माला अग्नि ज्यादा तेज कर दी और दुग्ध रखा हुआ था उबलने के लिए। लाला गोदी में बैठ करके पूछ रहे थे और दूध जब गिरने लगा तो मैया ने झट से लाला को उतार करके नीचे बैठा दिया प्यारे भक्तों, और दूध को देखने चली गई। लाला को क्रोध आ गया और लाला ने एक सिलबटा होता है तो बटे को लेकर के जोर का दे मारा और धड़ाम से जो दही मथ रही थी मक्खी टूट गई और कन्हैया ने कहा आज पकड़ने आ गया है। क्या कहा? आज पकड़ने आ गया है। तभी तो मैं कहूं कि अरे भाई कोई एक शिकायत कर सकता है,
कभी शिकायत कर सकता है, लेकिन रोज शिकायत आज तुमको मैं दंडित करूंगी। प्यारे भक्तों, एक रस्सी ले आती है, माया रूपी रस्सी लेकर के आती है, कहती है आज मैं तुमको बांध दूंगी, आज बाहर घूमने नहीं जाने दूंगी। प्यारे भक्तों, आज मैया को माया व्याप गई है, अहंकार आ गया है कि मैं प्रभु को बांध दूंगी। इसीलिए घर में जितनी रस्सी थी, जितने टुकड़े थे, जितने कपड़े थे, बांधने योग्य जितनी वस्तुएं थी, सब बांधती, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। मैया थक गई, लेकिन भगवान को बांध नहीं पाई। कथा कहती है पहले तो मैया डंडा लेकर के भगवान को दौड़ाती है पकड़ने के लिए, और मैया जब थक जाती है तो भगवान करुणा करते हैं, मैया का दुख देख करके पकड़ में आ जाते हैं, और जब बांधने के लिए रस्सी ले आती हैं, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा 2 हैं। रस्सी क्या है? काम, क्रोध, मद और लोभ। कोई भी एक रस्सी से ही जीव अपराध करता है। किसी को काम की वासना होती है, किसी को क्रोध आ जाता है तो पाप कर देता है, किसी को मद आ जाता है, मदिरा पान या अहंकार रूपी मद तो अपराध कर देता है। काम, क्रोध, मद, किसी को लालच जब आ जाती है तो अपराध कर देता है, परमात्मा से विमुख हो जाता है। प्यारे भक्तों, जब माया रूपी रस्सी से बांधना चाहती हैं, प्रेम को भूल गई हैं, भगवान को दंडित करना चाहती हैं, अहंकार आ गया है कि मैं प्रभु को दंडित कर दूंगी, तो भगवान 2 अंगुल रस्सी कम हो गई, थक गई बांधते बांधते। और मैया ने जब विह्वलता को प्राप्त हो गई, भगवान ने सोचा कि चलो, और कन्हैया भी दौड़ते दौड़ते पसीना से लथपथ हो गए थे। मैया ने पसीना पोंछा, लाड प्रेम उमड़ आया। जब प्रेम उमड़ आया तो रस्सी फिर से पूरी हो गई और कन्हैया रस्सी में बंध गए। प्यारे भक्तों, इसीलिए कथा कहती है कि जब तक आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई भी काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी रस्सी होगी या पर्दा पड़ा होगा, तब भगवान बंधने वाले नहीं हैं। प्रेम रूपी रस्सी से प्रेम की प्रगट हो मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कथा कहती है प्यारे भक्तों कि जब कन्हैया बंध गए तो मैया ने कहा अब आज जाने नहीं दूंगी, और भगवान को एक द्वार पर जुड़वा वृक्ष, यमल मतलब जुड़वा और अर्जुन का वृक्ष था। जैसे आप लोग कभी देखते हैं एक पेड़ में 2 पेड़ उग जाते हैं जुड़ करके, यमल मतलब 2 जुड़वा होता है, और अर्जुन के जुड़वा पेड़ थे, और उसी में बांध दिया ओखली से। धान कूटने वाली ओखली होती थी पहले बड़ी सी, उसी में रस्सी से बांध दिया, और भगवान घसीटते हुए मैया काम में व्यस्त हो गई। भगवान रस्सी को खींचते हुए उसी बीच में फंसा दिए, और जोर का झटका मारा और पेड़ धड़ाम से टूट गए, और 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए और भगवान की प्रार्थना करने लगे। और मैया दौड़ करके आती है तो देखती है कि 2 वृक्ष गिरे पड़े हैं, और 2 दिव्य पुरुष भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। मैया दौड़ करके रस्सी खोलती है और कहते हैं परीक्षित जी की भगवान ये दोनों वृक्ष जो थे कैसे दिव्य पुरुष बन गए, कौन थे, थोड़ा प्रकाश डालिए। कहते हैं राजन, ये नल और कुबर कुबेर के पूर्व जन्म में पुत्र थे। कुबेर तो आप जानते ही हैं, धनाधीश हैं। और एक बार क्या हुआ, नारद जी एक तालाब में स्नान कर रहे थे, मदिरा पी करके, वो भी निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे।
और सनातन संस्कृति की देवत्व की गरिमा घटा दिए। और लोग भी वहां स्नान कर रहे थे, लेकिन ये लोग धन के मद में इतने चूर थे। मद कई प्रकार का होता है, ऐसा नहीं कि मदिरा ही पान किए रहो। धन के घमंड में चूर थे। देवताओं को संतों को प्रणाम नहीं किया और श्राप दे दिया कि जाओ तुम जड़ हो जाओ। फिर जैसे ही श्राप दे दिया, जैसे कोई गाड़ी चलाता है, अगर अचानक से एक्सीडेंट हो गया मदिरा पी करके तो सारा नशा उसका उतर जाता है। उसी तरह से इनका मद जो है चूर हो गया। प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु रक्ष माम त्राहि माम शरणागतम। आशीर्वाद दिया ऋषिवर ने कि जाओ तुमको जब द्वापर में भगवान जन्म लेंगे, नंद बाबा के घर में लीला करेंगे, तब आपका उद्धार होगा। कहते हैं हे राजन, यही दोनों वृक्ष जब मुक्ति हुई, इनको श्राप से भगवान का दिव्य दर्शन हुआ तो प्रार्थना करने लगे। अब क्योंकि इनको याद है कि अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए। ये कथा हमको यह सिखाती है कि आप भले ही गृह मंत्री हो जाएं, राज्य मंत्री हो जाएं, लेकिन कभी अभिमान ना करें, अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, नहीं तो कभी किसी संत भक्त या भगवान के चपेटे में आ जाओगे तो जड़ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जड़ हो जाओगे। याद कर लो, जिनको मद होता है वही पेड़ बन करके लटके रहते हैं। लोग डंडे मार मार करके फल तोड़ते हैं, लेकिन चोट तो खाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो अगर जड़ बनना है तो फिर कोई भी वृक्ष हो सकता है, वाम का भी हो सकता है, जंगली भी हो सकता है। कथा हमको सिखा रही है, अगर भगवान पद दे, गरिमा दे, प्रतिष्ठा दे, तो उसका सहज रूप से भोग करना चाहिए। भोग करना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीका जब होगा तो ही भोग रोग बन जाएगा। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब हमसे कोई अपराध ना हो, आप ऐसी कृपा कीजिए कि जो हमसे पूर्व जन्म में अपराध हुआ था, अब हम आपका स्मरण कीर्तन वंदन करते रहें, कभी आपका विस्मरण ना हो, कभी आपको हम भूलें नहीं। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। कथा कहती है, सुखदेव जी कहते हैं कि प्रार्थना क्या किया? वाणी गुणानुकथने, हे भगवान, वाणी से मैं भगवान का गुणगान करूं। श्रवणो कथायाम, कानों से मैं भगवान की कथा का श्रवण करूं। हस्तो चकर्मसु, हस्तो हाथों के द्वारा मैं सत्कर्म करूं, धर्म करूं। मनस्तव पादयोर्नः, क्या कहा? कर्म तो मैं करता रहूं, मुक्ति नहीं मांगा। देखिए कथा सिखा रही है, कर्म करता रहूं हाथों से, और धर्मार्थ कर्म, जो हमारा धर्म है उसको पूर्ण निष्ठा से करता रहूं, लेकिन मन निवास मनस्तव पाद योरना, भगवान आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे। स्मृत्याम शिरस्तव, हमारी स्मृति बनी रहे। निवास जगत प्रणामो, हे जगत के पिता, आपसे यही प्रार्थना है। दृष्टि ही सताम, दृष्टि से मैं भगवान को देखूं, संसार को धर्म रूप से देखूं, अधर्म रूप से ना देखूं, क्योंकि सीय राम में सब जग जाने। इस भाव से जो भी हैं, जैसे भी हैं, उन सबको हम देखें। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम, हे भगवान ऐसे कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा संतों का दर्शन करते रहना चाहिए, समय समय पर कथा का श्रवण करते रहोगे तो फिर यह सारा आपके जीवन में फलता रहेगा। जो सत्संग नहीं करते हैं उनकी ही बुद्धि खराब होती है। जब सत्संग में आओगे तो सही बात समझ पाओगे।
कि जीवन कैसे जीना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं जब नल कुंवर भगवान की प्रार्थना करके चले गए, नंद बाबा आते हैं, इमरजेंसी तत्काल मीटिंग बुलाते हैं, सभी अपने मंत्री को बैठाते हैं, विद्वान ब्राह्मण को भी बुलाते हैं। कहते हैं अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ बहुत उत्पात हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। सबने विचार बनाया कि कहाँ चले। एक नंद बाबा हैं गोकुल में और एक गोप नंद हैं। ओ बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। सबने कहा मधुबन चलिए, निधिवन चलिए, आनंद वन चलिए, क्योंकि वृंदावन आप गए होंगे तो वहां कई वन हैं। सभी अपना अपना मत समक्ष में प्रकट किया रखा। और जो गोपनंद हैं उन्होंने कहा गोपाः नंदादयः श्रुत्वा द्रुमयो पततोश्वरम् तत्र जगमो कुरुश्रेष्ठ निर्घात भय शंकिता। उपनंद कहते हैं कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम कहते हैं कि वन तो बहुत है, लेकिन इन सब में जो श्रेष्ठ है वनम वृंदावनम नामो, वृंदावन चलिए भगवान, वहां पर सारी चीजें व्यवस्थित हैं, रमणीय हैं, सुंदर हैं, सुलभ हैं। अब वृंदावन क्या वृंदावन ही वृंदावन है। देखिए वृंदावन कहाँ कहाँ होता है। वृंदाया राधिकाया सेवित वनम यस्य सा वृंदावन। जो तुलसी का पौधा राधा जी के द्वारा सेवित है या भक्तों के द्वारा सेवित है वह भी वृंदावन है। भक्ता नाम समूहा नाम यस्य सः वृंदावनम। जो भक्तों का समूह है यह भी वृंदावन ही है। कहते हैं कि जहां पर भक्त का समूह हो, भगवान की कथा हो, वह सब वृंदावन है, वृंदावन के समान है। और सभी लोग वहां पर गोपनंद की बात का श्रवण करके, स्मरण करके, चिंतन करके वृंदावन को जाते हैं। कथा कहती है वहां पर जब सब जाते हैं, भगवान भी जाते हैं, सभी आनंदित हो रहे हैं। कहते हैं कि भगवान अब वत्सपाल बन गए, बैल बछड़े चराने जाने लगे। एक दिन वत्सासुर आ गया, भगवान ने वत्सासुर का मोक्ष कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दिन बकासुर वकुला बन करके आ गया, भगवान ने उसका भी जय जय सीताराम कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अघासुर का भी भगवान ने उद्धार किया। कथा कहती है कई राक्षसों का भगवान ने संहार किया। कहते हैं जब अघासुर का संहार भगवान ने किया तो उस दिन 1 साल बाद भगवान ग्वाल बालों के साथ आते। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान जब रोज प्रभु बछड़े चराने जाते थे तो अघासुर को मार करके 1 साल बाद क्यों वापस आए? प्रकाश डालिए, उत्सुकता हमारी बढ़ रही है। कहते हैं हे राजन ध्यान से सुनो, एक दिन कन्हैया हमारे प्रेम होता कैसा है जान लीजिए। संसार को प्रेम करना सिखा रहे हैं और आप परख भी लेना कि आपसे कौन प्रेम करता है और कौन प्रेम नहीं करता है। यह कथा हमको यही सिखाती है, इस कथा का यही सार है।
भगवान और भक्त ग्वाल बालों से बहुत प्रेम करते थे। ग्वाल बालों से भगवान बहुत प्रेम करते थे। जब वृत्तासुर को मार दिया भगवान ने, सब भूख से पीड़ित हो गए। गैयां चर रही हैं, बछड़े चर रहे हैं। भगवान बैठते हैं, कहते हैं कुछ खा लिया जाए। और कन्हैया ग्वाल बालों को खिला रहे हैं, ग्वाल बाल कन्हैया को खिला रहे हैं। जैसे माता पिता जो छोटा पुत्र होता है वह पिता को खिलाता है, पिताजी आप खाइए, और जो पिताजी माताजी होते हैं, बेस भैया कम करिए थोड़ा, क्या होता है, बेस थोड़ा कम करिए। क्या होता है प्यारे भक्तों कि भगवान खिला रहे हैं और दुनिया को, हमें और आपको सिखा रहे हैं। भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, भगवान आपस में बैर करना नहीं सिखाते। आपस में बैर भेदभाव तो कुछ स्वार्थ के, निजी स्वार्थ के बस हम और आप करते हैं। भगवान भक्तों को सिखा रहे हैं, हमें आपको बता रहे हैं, भक्तों के भाव को पूर्ण कर रहे हैं। एक दूसरे को जब खिला रहे हैं, ब्रह्मा को मोह हो गया। ब्रह्मा देखते हैं ब्रह्मलोक से, अरे ये प्रभु हैं जिनकी वंदना सभी देवी देवता प्राकट्य के समय करने गए थे। लगता है कुछ गलत है, हम सब लगता है माया में पड़ गए हैं। भगवान ने हमको छल लिया। भगवान लगता है अभी अवतार धारण नहीं किए, ग्रहण नहीं किए, प्रकट नहीं हुए। ब्रह्मा जी आते हैं और गायों को, बछड़ों को ब्रह्मलोक में स्थापित कर देते हैं। इधर सबने देखा कि ग्वाल बाल नहीं, ग्वाल बाल भोजन कर रहे हैं और गैया बछड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। सबने कहा कन्हैया मैं जा रहा हूँ लाने। भगवान ने कहा कि नहीं, हम जाएंगे आज हाँकने, आप लोग तो रोज लौटाने जाते हो। भगवान जाते हैं, इधर ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को भी लेकर चले जाते हैं ब्रह्मलोक। भगवान अंतर ध्यान होकर के देखते हैं, ब्रह्मा को ज्ञान भी देना चाहते हैं। क्या होता है कि इधर भगवान जितने बछड़े थे उतना भगवान बछड़ा बन गए, जितनी गैया थी भगवान गैया बन गए। और क्योंकि भगवान जब गाय चराते थे तो सभी लोग सोचते थे कि वाह यशोदा मैया का क्या ठाट है, कन्हैया गाय चराता है। सबका भाव था कि हमारे घर भी अगर कन्हैया होते, भक्तों का मनोरथ होता था, देखते थे तो कि हमारे भी घर गाय चरा करके आते। आज भगवान वह मनोरथ कथा कहती है कि पूर्ण कर रहे हैं भक्तों का। और गाय भगवान बन गए, बछड़े, यह लीला चलती रही 1 साल तक। कहते हैं राजन, जब ब्रह्मा को पता चला कि 1 साल बीत गया है और वही सारी लीला चल रही है, वृंदावन में कोई समस्या नहीं है, तब उनको ज्ञान हुआ कि लगता है हमसे गलती हो गई। वो इधर भगवान से प्रार्थना करने आते हैं और भगवान सीधा ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पर आते हैं और भगवान ब्रह्मलोक पहुंच गए और आदेश दे दिया कि देखिए बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, कहीं यहाँ कोई डुप्लीकेट ब्रह्मा ना आने पाए। इधर से ब्रह्मा जी जाते हैं अपने धाम को, तो उनको द्वार पर ही रोक दिया गया। ठहरो ठहरो, अभी नहीं जा सकते हो, इंतजार करो आप, बहुत ब्रह्मा घूम रहे हैं, हमारे प्रभु का आदेश है। ब्रह्मा इस गेट से जाने का प्रयास करते, इस गेट से, इस मार्ग से, कहीं उनको एंट्री नहीं मिली। जब तो प्रार्थना करने लगे प्रभु से, जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं। कि नैनीढ्यते प्रपुरुषे तडिदंबराय गुंजाम वतंस
परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यास्त्रजे कलववेत्र विषाणुवेणु लक्ष्मस्त्री मृदुपदे पशुपांकजाय। हे लक्ष्मीपति, हे भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। पशुपांग जाए तक भगवान को ब्रह्मा जी ने कहा। कथा कहती है भगवान ब्रह्मा को क्षमा नहीं करते हैं, कृपा तो करते हैं लेकिन क्षमा नहीं करते हैं। आज क्या किया, उनका पद दे दिया, लेकिन भगवान भक्तों के साथ आ जाते हैं। क्योंकि जब भक्त का आप अपमान कर दोगे, किसी संत का अपमान कर दोगे, तो भगवान में भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि आपको क्षमा कर देंगे। राजा अम्बरीश की कथा आती है ना, एक बार भक्त का अपमान कर दिया था दुर्वासा ऋषि ने। एकादशी का व्रत था और जिन राजाओं को उनसे बैर था, उन्होंने कहा अम्बरीश को जीत तो पाए नहीं, नाम विस्मित हो रहा है उन राजा का, कल जरूर बताएंगे या भी याद आएगा। तो उन्होंने भेज दिया कि जाइए